हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए 62 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिस रात 8 पुलिस वालों की उसने हत्या की, उस रात बिठूर के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह भी वहीं थे। किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। कौशलेंद्र प्रताप सिंह घायल हैं। उस रात विकास दुबे के घर पर हुआ क्या था, पूरी दास्तान आप सुनिए बिठूर के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह की जुबानी। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। यहीं हम लोग पैदल पहुंचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। और वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुंचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी के सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा से मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था। दरअसल कुछ पुलिस वालों की मुखबिरी का ही खामियाजा बाकी पुलिस वालों को भुगतना पड़ा है। इतनी बड़ी घटना घट गई, 8 पुलिस वालों की जान चली गई। बड़ा सवाल यही कि विकास दुबे आखिर है कहां। उधर विकास दुबे के जीजा दिनेश तिवारी का यह कहना है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। ऐसे व्यक्ति का उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी की शादी हुई होगी, कोई जो है मतलब ये मान के चलिए कि आप कोई न कोई ऐसे लोग हैं जिनके बेचारों के को अभी नौकरी लगी हो। इतनी बड़ी जघन्य हत्या निरपराध ऐसे व्यक्ति का तो मैं कहता हूं कि लीला समाप्त होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है, जिसने शासन और प्रशासन दोनों को छका रखा। ऐसे व्यक्ति का क्या करना है। पूछताछ लगातार जारी है कई लोगों से, ताकि यह पता चल सके कि आखिर विकास दुबे कहां है। उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है पुख्ता। इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए जो उसने अपने घर को किले नुमा तरीके से तैयार किया था, पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने। यही नहीं, जो तमाम गाड़ियां वहां पर बाहर खड़ी थी, ट्रैक्टर से लेकर कार तक, उसे भी तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके का दुस्साहस दिखाया इस हिस्ट्री शीटर ने, सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर वो इस कदर बेखौफ हो चला था। पुलिस वालों को घेर कर उन पर गोलियां चलाई गई और ऐसी घटना जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। पुलिस तंत्र से लेकर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, विकास दुबे जैसे लोग, इसके जैसे गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर एक दिन में तैयार नहीं होते। तमाम राजनीतिक दलों के साथ उसके संबंध रहे हैं पिछले दिनों में। राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल करती रहीं और यह राजनीतिक पार्टियों का। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की पत्नी अंजलि दुबे से आज पुलिस ने पूछताछ की। अंजलि दुबे ने कहा कि उनके परिवार का विकास दुबे से कोई वास्ता नहीं, इसीलिए सरकार को जो कार्रवाई करनी है विकास पर करें, उनके परिवार पर नहीं। अंजलि ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने घर के सारे दस्तावेज दिखाए हैं, इसलिए उनके घर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस घर में रहते हैं उनके घर से अलग दूसरे घर में उनके भाई का परिवार रहता है। मेरे साथ दीप प्रकाश दुबे की पत्नी अंजलि जी हैं, इनसे बात करते हैं। अंजलि जी, आप लोग विकास दुबे के घर से अलग दूसरे घर में रहती हैं, किस तरह का संबंध आप लोग का रहा है और जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहें? उनके आपराधिक कार्यों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है।
पुलिस लगातार जांच कर रही है, आप लोग से पूछताछ कर रही है, उस कार्रवाई पर कुछ कहना है? कुछ नहीं, उनका भी काम है, उनका भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बस। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? बस मैं यही चाहूंगी कि मेरे घर को ना गिराया जाए, क्योंकि उससे उनको लेना देना कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल अलग ना कुछ, प्लीज मुझे इससे बचा दिया जाए बस। क्योंकि आप लोग का कोई संबंध नहीं है, इसलिए सिर्फ आपकी आग्रह यही है, आपके नाम से मकान है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सरकार इस पर कोई ना करे, बाकी कोई कार्रवाई करे तो आप उसके लिए सहमत? रजिस्ट्री मोड़ लिया था, बना बनाया रजिस्ट्री सब दिखा दी, सही है, कागज बना बनाया लिया था। बस मेरे घर पे इस तरह की कोई भी कार्यवाही ना हो, बस मैं यही भी चाहूंगी कि आप सबके माध्यम से कि सरकार ये जाने कि जब हम लोग बेकसूर हैं तो हम लोगों के साथ ये ना हो। तो आप अंजलि दुबे को सुन रहे हैं, जो साफ कह रही हैं कि विकास दुबे से इनका कोई संबंध नहीं है, परिवार अलग है, विकास का काम अलग है। ऐसे में सरकार को जो कार्रवाई करनी है विकास दुबे पे करें, परिवार पर ना करें, इस तरह का अपील विकास दुबे का परिवार कर रहा है, और जो कि विकास दुबे के घर से अलग दूसरे घर में रहता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ।